मोटू पतलू की खेती की कहानी एक समय की बात है। फुरफुरी नगर के मोटू और पतलू बहुत व्यस्त रहते थे। कभी चाय पीते थे, कभी सो जाते थे, तो कभी फिल्म देखकर खूब हंसते थे। ऐसे ही एक दिन चाय पीते समय उन्होंने टीवी पर देखा। अब हमारे देश की युवा पीढ़ी खेती की ओर रुख कर रही है और नई तकनीक के साथ खेती को लाभकारी बना रही है। मोटू ने जोश में कहा। पतलू, हमें भी किसान बन जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने भी तो जमीन खरीदी है। पतलू हैरानी से बोला। मोटू, तुम तो अपनी चाय की डेको गमले को पानी देना भी भूल जाते हो। तुम खेती कैसे करोगे? मोटू मुस्कुराते हुए बोला। आप देखना, मैं ऐसा लौकी उगाऊंगा जो तुम्हारा पूरा घर ढक देगी। फिर क्या था, दोनों ने एक छोटा सा खेत किराए पर लिया और उसका नाम रखा मोटू पतलू फार्म। उन्हें मदद मिली अनुपम की, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक था। उसने कहा, पहले मिट्टी की जांच करो, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बीज के साथ तकनीक लगानी होगी। मोटू अब लाइव वीडियो में कहता। मैंने इस पौधे को अपने हाथ से पानी दिया। अब यह छोटा सा पौधा जीवन दे रहा है। पतलू ड्रोन उड़ाते हुए खेत में घूम रहा था। उसका काम था ड्रोन से सिंचाई करना। टेक्नोलॉजी और मेहनत का संगम, उन्होंने बिना रासायनिक खाद के जैविक खेती शुरू की। गोबर का उपयोग किया और कीटों को हटाने के लिए जीवाणुओं का सहारा लिया। मोटू ने एक मशीन खरीदी जो बालू जैसी मिट्टी छानती थी। पतलू ने एक ऐप बनाया, खेत केयर, जिससे पानी की स्थिति और पौधों की हालत देखी जा सकती थी। फल और सफलता, कुछ महीनों बाद उनकी फसल तैयार हुई। टमाटर, भिंडी, लौकी, मटर, ताज़ा और स्वादिष्ट। उन्होंने सड़क किनारे एक स्टॉल खोला, मोटू पतलू ऑर्गेनिक मंडी। गांव वाले देखकर हैरान हो गए। धीरे धीरे उन्हें किसान मंडली से बुलावा आया। वहां मोटू ने भाषण दिया। अगर जमीन और मेहनत को सही ढंग से मिलाया जाए तो धरती माँ जरूर फल देती है। एक दिन भारी बारिश हुई और उनकी बहुत सी फसल बर्बाद हो गई। मोटू बैठकर रोने लगा। पतलू ने कहा, मोटू, खेती सब्र और हिम्मत का काम है। चलो, फिर से शुरू करते हैं। अनुपम ने फिर मदद की, नई योजना और पुनर्व्यवस्था के साथ। भविष्य की झलक, अब उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रांड शुरू किया, MotuPatluFresh.com, जहां लोग क्षेत्रीय सब्जियां और फल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वे अब किसान होना गर्व की बात है।